दोस्तों, लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे भाषण पर विपक्षी नेताओं ने जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के भाषण को केवल आरोपों और खोखले वादों का पुलिंदा करार दिया है। इस बीच जनता भी यही सोच रही है कि आखिर देश के सबसे बड़े मंच से ऐसी चर्चा क्यों, जिसमें विकास और भविष्य की योजनाओं पर बात कम हो। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अपने 1.5 घंटे लंबे भाषण में विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नेहरू गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान में संशोधन की यह परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, जिसे इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संविधान का गला घोंटते हुए इमरजेंसी लगाई और संवैधानिक संस्थाओं को बंद कर दिया। पीएम मोदी ने अपने 11 संकल्पों का भी जिक्र किया, जिन्हें उनकी सरकार की प्राथमिकताएं बताया, लेकिन विपक्ष ने इन्हें खोखला करार दिया है। प्रधानमंत्री के इन बयानों को लेकर लोकसभा में गहमागहमी रही, लेकिन जनता तक क्या संदेश पहुंचा, यह विचारणीय है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के 11 संकल्पों को खोखला करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन वे वाकई गंभीर हैं तो अडानी के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का भाषण सुनकर उन्हें दशकों बाद स्कूल में मैथ के डबल पीरियड की याद आ गई। यह भाषण इतना नीरस था कि खुद बीजेपी के जेपी नड्डा, अमित शाह और पीयूष गोयल भी बोर हो गए। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि उन्होंने सोचा था कि प्रधानमंत्री कुछ नया बोलेंगे, लेकिन पूरा भाषण अपने पुराने आरोपों और कांग्रेस पर हमलों से भरा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में केवल कांग्रेस पर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि यह सरकार केवल अडानी के हित में काम कर रही है। वेणुगोपाल ने यह भी आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी ने अपनी बात रखी तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में उपस्थित नहीं थे। या तो वे राहुल गांधी का सामना करने से डरते हैं या फिर वे विपक्ष के प्रति सम्मान नहीं रखते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी के भाषण पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज हमें प्रधानमंत्री के 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। उन्होंने 2014 के चुनावी वादों को याद दिलाते हुए कहा, 15 लाख रुपए खाते में आने का वादा जुमला था, किसान की आय दुगनी होगी यह भी एक जुमला था, 1 करोड़ नौकरियां देने की बात भी जुमला निकली। अग्निवीर योजना और जीएसटी ने जनता को और परेशान कर दिया है। हालांकि विपक्षी नेताओं की बात भी सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने 1.5 घंटे लंबे भाषण में बार बार कांग्रेस और आपातकाल की बात करते रहे, लेकिन अपने कार्यकाल की उपलब्धियों पर कुछ नहीं बोले। अगर उन्होंने अपने वादों को पूरा किया होता तो आज वे उन पर बात कर सकते थे, लेकिन उनके पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए शायद कुछ भी नहीं है। अगर उनके पास कुछ है तो वह है झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ, जिसके लिए उनको मीडिया से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफार्म पर विज्ञापन देना पड़ता है, क्योंकि वहां पर सवाल करने वाला कोई नहीं होता है और सवाल जवाब से नहीं गुजरना होता है। वहां पर तो वार रुकवा दी पापा जैसा झूठ भी धड़ल्ले से चल जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर सोशल मीडिया पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। जनता का एक बड़ा वर्ग यह सवाल कर रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री अपने भाषणों में केवल विपक्ष पर हमला क्यों करते हैं, वे अपने कार्यकाल की उपलब्धियों की चर्चा क्यों नहीं करते। यहाँ पर हमारे भी 3 सवाल हैं
जो जनता के मन में भी उठ रहे हैं। पहला, रोजगार पर क्या किया। दूसरा, महंगाई और आर्थिक संकट का समाधान क्यों नहीं। तीसरा, अडानी के मुद्दे पर चर्चा से बचाव क्यों। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर विपक्ष के आरोप केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि जनता की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब भी है। लोग विकास और अपने मुद्दों पर ठोस चर्चा चाहते हैं। प्रधानमंत्री के 11 संकल्पों पर भी जनता को यह जानने की जरूरत है कि वे कितने ठोस हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजना है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आप लोगों के मन में जो भी विचार हों, आपके जो भी सवाल हों, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।